अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने से क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, लेकिन इससे पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग आइडेंटिटीज जो इस नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए और ऑनवर्ड पूरी एक्सरसाइज के लिए यूज़ होंगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। ये आपको सेकेंड ईयर में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगी, तो इसलिए इन आइडेंटिटी को अच्छी तरह समझ के आप करें ताकि आपको अगली क्लासेस में भी किसी किस्म की डिफ़िकल्टीज़ ना हो, क्योंकि वहाँ ट्राइग्नोमेट्री बहुत सारी यूज़ होती है। तो ये आइडेंटिटीज़ स्पेशली जो नेक्स्ट हम 4 पढ़ेंगे, ये वहाँ पे बहुत सारी यूज़ होंगी। तो इसलिए आप इन आइडेंटिटी को ड्राइव करना ज़रा सीखें। हमने देखें यहाँ पर क्या सीखा हुआ था, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस काज बीटा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको ड्राइव करने के लिए हम रिप्लेस कर देते हैं अल्फ़ा को p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 से, और बीटा को किससे रिप्लेस कर देते हैं, अल्फ़ा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 से। यानी इस फार्मूले में जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, p प्लस क्यू डिवाइड बाय 2, और जहाँ पर बीटा है वहाँ क्या पुट कर देंगे, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। आप a b c भी कह सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने p प्लस क्यू रखा है बुक के मुताबिक। तो सबसे पहले फिर हम इनका सम निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम लें, 2 आ जाता है, तो p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू। देखें ये आपके पास q और q कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या बचा आपके पास, 2p डिवाइडेड बाय 2, ये इससे कैंसिल हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, p आ गई है। ये आप नोट कर लें। अब अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखें अल्फ़ा प्लस बीटा भी है और अल्फ़ा माइनस बीटा भी है, इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं हम। अब अल्फ़ा माइनस बीटा निकालते हैं। ये कैसे निकलेगा, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 माइनस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम लें, 2 आएगा, p प्लस क्यू माइनस, अब माइनस आता है तो अगली साइनें चेंज होंगी, तो p प्लस क्यू, इस केस में क्यू क्यू कट जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी, p कटेगा इसमें। जब p कटेगा तो बचेगा 2q/2, तो क्या बच गया, q। यानी आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा कितना आ गया, q आ गया। ये दोनों चीज़ें नोट करने के बाद अब हम इन फार्मूलाए की तरफ चलते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा आपने नोट कर लिया, p है, और अल्फ़ा माइनस बीटा कितना आया, q आया। ठीक है, तो इसको मैं अच्छी तरह से लिख देता हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू q आ गया। ओके, अब यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, साइन p प्लस साइन q, इस जगह q लिख देंगे, इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल थे दोनों, 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा मैंने क्या लेट किया था, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इंटू काज ऑफ p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। बीटा मैंने क्या लेट किया था, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। अब ये दो सारी वैल्यूज आप पुट करते जाएं, वहाँ पे नए फार्मूले आपको मिलते जाएंगे। दूसरे में पुट करते हैं, साइन p माइनस साइन q किसके इक्वल आ जाएंगे, 2 इंटू, देखें काज ऐसे ही छोड़ दिया हमने, और बाकी क्या लिख दिया, p प्लस q/2 इंटू साइन ऑफ p माइनस q/2। मैंने क्या किया, रिप्लेस किया जस्ट अल्फ़ा को p प्लस q/2 और p माइनस q/2 से। इसी तरह अगली आइडेंटिटीज को देखते हैं। काज अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो p है, प्लस काज अल्फ़ा माइनस बीटा क्या है, q है। देखें ये मैंने लिखी हुई है।
इज इक्वल टू, किसके इक्वल हैं, 2 इंटू काज ऑफ पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू काज ऑफ पी माइनस क्यू ओवर 2। मैंने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा को पी से रिप्लेस किया, अल्फ़ा माइनस बीटा को क्यू से रिप्लेस किया, और अगले वाली चीज़ें मैंने लेट की हुई थी, अल्फ़ा पी प्लस क्यू ओवर 2 पीछे आपने देखा, और बीटा क्या है, पी माइनस क्यू ओवर 2। इसी तरह आखिरी आइडेंटिटी आ जाएगी काज पी माइनस काज क्यू। ये देख सकते हैं आप, ये किसके इक्वल होगी, 2 माइनस 2 इंटू साइन ऑफ, मैं किसी चीज़ को नहीं छेड़ रहा, यहाँ पर जस्ट मैं रिप्लेस कर रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा को, अल्फ़ा को पी प्लस क्यू ओवर 2 से, और बीटा को रिप्लेस कर रहा हूँ पी माइनस क्यू ओवर 2 से। ये हमारे पास 4 और आइडेंटिटीज़ आ गई हैं। इनको आपने अगले जो है तकरीबन ये आपकी, जब तक आप सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, ये सारी आइडेंटिटीज़ आपको वहाँ पे लगेंगी। तो आइडेंटिटीज़ को अच्छी तरह से आप याद करने की ट्रिक देख लें, बड़ी आसान सी है। अगर आपके पास साइन पी साइन क्यू प्लस में है तो साइन पहले काज बाद में, ठीक है। इसी तरह साइन पी माइनस साइन क्यू है, उसी वही ट्रिक्स हैं इसकी, 2 इंटू काज पहले साइन बाद में। दोनों काज ऐड हो रहे हैं तो दोनों काज ही आएंगे आगे, काज पी प्लस क्यू ओवर 2, काज पी माइनस क्यू ओवर 2। और अगर सब्ट्रैक्ट करने हैं तो काज पी माइनस काज क्यू इज इक्वल टू -2 इंटू साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। ये जो लास्ट वाला फार्मूला है, इसको मैं चाहता हूँ आप थोड़ा और तरह से याद करें। जैसे इस साइन को मैं अगर इधर शिफ्ट कर देता हूँ -2 को, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस काज पी प्लस काज क्यू इज इक्वल टू, ये प्लस में आ जाएगा, तो फिर आपके बहुत सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। देखें आप, इसको मैं तरतीब से क्या लिखूंगा फिर, काज क्यू माइनस काज पी इज इक्वल टू 2 इंटू साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। ये आगे आप अगर इस तरह से अप्लाई करें तो तब भी ये ठीक है, और इसमें माइनस का झंझट आपका ख़त्म हो जाता है, और आपके लिए कोई मसला नहीं रहता कि आप किसी किस्म की डेरिवेशंस जो हैं वो ना कर सकें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन 70 प्लस साइन 30। अब हमने इनको सम और डिफरेंस हमें दिए हुए हैं, हमने इनको प्रोडक्ट में लेके जाना है। जो हमें अभी हमने फार्मूले डिस्कस किए हैं वो आपके पास ये वाले हैं। देखें, साइन पी प्लस साइन क्यू कहाँ पे आता है, साइन पी प्लस साइन क्यू। अगर साइन दोनों में प्लस है तो फिर आपको पहले साइन काज बाद में लिखना पड़ता है, यानी ये देखें आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 इंटू साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू काज पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन 100 ओवर 2 काज 40 डिवाइडेड बाई 2, या इसको आप मज़ीद क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन ऑफ 50 काज ऑफ 20। तो ये हमने इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। फिर साइन 70 सेकंड पार्ट है, साइन 70 माइनस साइन 14, ठीक है। इसको अब दोनों में पहले प्लस था अब माइनस है, प्लस में क्या होता है, साइन पहले काज बाद में, और माइनस में क्या आएगा, काज पहले साइन बाद में, यानी इसको हम बाकी कोई चेंजिंग नहीं आती है। पी प्लस क्यू तो वैसे ही रहते हैं पहले के साथ, लेकिन साइन और काज अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। जैसे काज पी प्लस क्यू ओवर 2, साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, 2 इंटू काज ऑफ 84 ओवर 2 इंटू साइन ऑफ 56 ओवर 2। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, 2 काज ऑफ 42 डिग्री और साइन ऑफ 28 डिग्री। आसान से क्वेश्चन है, जस्ट कन्वर्जन उनका करनी है, आपने मज़ीद सॉल्व नहीं करने।
तो इसलिए कन्वर्जन ताकि आपने रहना है। थर्ड पार्ट देखते हैं। cos 58 प्लस cos 12, cos 58 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री। अब दोनों काज हैं, काज में और काज में जब प्लस होता है तो आगे भी दोनों काज ही होंगे, काज पी प्लस क्यू, काज पी माइनस क्यू। तो 2 इंटू काज ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू काज ऑफ पी माइनस क्यू ओवर 2, या इसको लिखें 2 इंटू काज ऑफ 70 डिग्री ओवर 2 काज ऑफ 46 डिग्री ओवर 2, फिर 2 इंटू काज ऑफ 35 डिग्री काज ऑफ 23 डिग्री। इसी तरह पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। काज ऑफ पी माइनस क्यू ओवर 2 काज ऑफ पी माइनस क्यू ओवर 2 प्लस काज ऑफ पी प्लस क्यू ओवर 2। यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है, जस्ट आपको अल्फा उन्होंने चेंज कर दिया, यानी ये चीज़ चेंज कर दी है, बाकी है सम वाला ही फार्मूला है। ठीक है, कास पी प्लस कास क्यू वाला फार्मूला है। ये कास पी प्लस कास क्यू क्या होगा, जो ऊपर हमने लगाया था 2 इंटू काज ऑफ पी हमारे पास है पी माइनस क्यू ओवर 2 प्लस पी प्लस क्यू ओवर 2। ये पूरा आपके पास अब पी है और ये पूरा आपके पास क्यू है। आगे जी, फिर इंटू काज ऑफ पी माइनस क्यू ओवर 2 माइनस पी प्लस क्यू ओवर 2। ठीक है, काज पी प्लस काज क्यू, आपने जस्ट इसमें सब्ट्रैक्शन करनी है, एडिशन करनी है। ये 2 आ गया, पी माइनस क्यू प्लस क्यू इंटू काज ऑफ पी माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू ओवर क्या बन जाएगा हमारे पास 2। इसी तरह 2 इंटू काज ऑफ, यहाँ से देखें आप तो q और q काट रहे हैं, 2p आ जाएगा, 2p ओवर 2 का मतलब p होगा। इसी तरह इसको देखते हैं आप तो यहाँ से p कटेंगे और काज ऑफ माइनस 2q ओवर 2, मैं इसको कट कर देता हूँ तो बाकी बचेगा माइनस q। अब काज जो है वो साइन को खा जाता है, इसलिए यहाँ पर काज ऑफ क्यू आ जाए। ओके, इसके बाद लास्ट पार्ट है 5 पार्ट। साइन ऑफ -10 प्लस साइन ऑफ -20 डिग्री। अब देखें साइन पी प्लस साइन क्यू है, हमने इसको साइन को देखना है, इन साइंस को हमने नहीं देखना, इसलिए ये आपके पास पी माइन प्लस क्यू है। तो हम पहला फार्मूला लगा देते हैं, ये वाला पी प्लस क्यू, 2 इंटू साइन ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू काज ऑफ पी माइनस क्यू ओवर 2 इंटू साइन ऑफ, यह आ जाएगा -30 डिग्री ओवर 2 इंटू काज ऑफ -10 है, ये माइनस माइनस प्लस, -10 प्लस 20 कितना आता है 10 ओवर 2 इंटू साइन ऑफ -15 डिग्री इंटू काज ऑफ 5 डिग्री। ये माइनस हम शुरू में लेके आ सकते हैं क्योंकि हमें रूल पता है कि साइन जो है वो काज को, साइन नेगेटिव को साथ कुछ भी नहीं कर सकता, वो साइन एंगल अगर आ जाता है नेगेटिव तो वो बाहर आ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव्स करनी है हमने कुछ आइडेंटिटीज़, तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, prove the following identities।
पहली आइडेंटिटी हमारे पास है कॉज, ये पिछली एक्सरसाइज की तरह से मिलता जुलता है ये क्वेश्चन, ये तो आपको देख के पता चल गया होगा। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। जिन्होंने पिछली एक्सरसाइज की है उनके लिए क्वेश्चन आसान है, आप इस साइड को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस साइड को लेके बेहतर करते हैं क्योंकि इसमें आपको फिर कॉमन लेना, आप फिर उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं राइट साइड ले रहा हूँ 1 माइनस साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा की जगह मैंने ये लिख दिया है। इसी तरह साइन बीटा ओवर काज बीटा ओवर, नीचे भी यही करेंगे, टेन अल्फ़ा की जगह लिख देते हैं साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा, टेन बीटा की जगह क्या लिख देते हैं साइन बीटा ओवर काज बीटा। अब हम एलसीएम ले देते हैं ऊपर, देखें यहाँ पर 1 है, इसकी फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। काज अल्फ़ा काज बीटा आ जाता है यहाँ पर काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम लेंगे काज अल्फ़ा काज बीटा और ऊपर क्या आ जाएगा काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक हो गया। अब देखें ये डिनोमिनेटर तो गए हैं कट, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें साइन अल्फ़ा काज बीटा, ये आपके पास कौन सा फार्मूला ओपन हो रहा है, काज अल्फ़ा काज बीटा, ये आपके पास ये फार्मूला है माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये आपके पास ये काज अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला ओपन हो रहा है, नीचे जो है वो काज अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला यूज ओपन हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, इनसे मैच कर सकते हैं। तो इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दी है राइट हैंड साइड की। तो आसान सा क्वेश्चन था, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड भी नहीं था, बहरहाल उन्होंने दिया हुआ है तो करना है। अगले क्वेश्चन इससे रिलेटेड है और उनमें थोड़ा बहुत काम आपको करना पड़ेगा। पार्ट 2 है 6 cos 8u 6 cos 8u sin 2u divided by sin of minus 6u is equal to minus 3 sin 10u divided by sin 6u प्लस 3। तो स्टूडेंट यहाँ देखें आप, हमें इसमें ना ज़्यादातर ऊपर देखें दिए हैं, हमें प्रोडक्ट वाला फार्मूला दिया हुआ है, जैसे ये हमारे पास ये हैं प्रोडक्ट वाले फार्मूले, ये हमने उसको किस में कन्वर्ट कर देना है सम में। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही आपको देखना पड़ेगा हमें कौन सा फार्मूला दिया है, सम वाला दिया है, प्रोडक्ट वाला दिया है या क्या दिया हुआ है। तो वो 6-4 फार्मूले भी आपको करने पड़ेंगे, वो मैं यहाँ पे लिख नहीं सका, तो उनको भी पहले हम लिख देते हैं ताकि आपको ये जो एक्सरसाइज है ना ये करने में किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो पहला फार्मूला क्या था 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 इंटू साइन अल्फ़ा काज बीटा किसके इक्वल होता है, साइन पहले काज बाद में आए, तो इनको भी इनसे भी हिंट है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन कराए भी हैं हमने, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसी तरह काज पहले आ जाता है, साइन बाद में आ जाता है, और कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पर माइनस लगेगा तो क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब काज की बारी है, काज 2 इंटू काज अल्फ़ा काज बीटा, जब ये दोनों आ जाते हैं तो आपके पास
क्या हो जाएगा, cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, और अगर -2 इंटू साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, और कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूलाएँ थे जो आपने यहाँ पे यूज़ करने हैं। प्रोडक्ट वाले इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये लिखने नहीं चाहिए थे मुझे, लेकिन चलें, ये आपको 8 फार्मूले यहाँ पे चलेंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो प्रोडक्ट वाले फार्मूले, इनमें से कोई एक लग रहा है। क्या है जी, कास पहले साइन बाद में, लेकिन यहाँ पर कास पहले साइन बाद में है, लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, तो हम इस 6 को तोड़ देते हैं। 3 इंटू 2 काज ऑफ 8u साइन ऑफ 2u ओवर माइनस साइन 6u। मैंने क्या किया है, माइनस को बाहर रखते हैं, यहाँ पर ऊपर मैंने फार्मूला बनाने के लिए 2 लेके आया हूँ इनके साथ। ओके, 3 इंटू, यहाँ देखें आप फार्मूला कौन सा लगेगा, कास पहले साइन बाद में, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, इसको हम लेके जाएंगे उसमें प्रोडक्ट में, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय माइनस साइन 6u। अब इसको थोड़ा और लेके चलते हैं आगे, ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, तो -3, इसको देखें जी, साइन 10u आ गया। ओके, माइनस ये कितना है, 8u माइनस 6u, 2u कितना आ जाता है, साइन 6u। इसके नीचे भी आप माइनस साइन 6u लिख दें, इसके नीचे भी आप लिख दें माइनस साइन 6u। आप देखें तो ये इधर कट रहा है, ठीक है। अब ये साइन इसके साथ पीछे लिख देते हैं, -3 और साइन, पहले नहीं लिखते, इधर लिख देते हैं माइनस साइन 10u डिवाइडेड बाय साइन 6u, ये ऊपर 6u था, प्लस 1, देखें माइनस माइनस प्लस। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि ये 3 सबके साथ था ना, तो -3 साइन 10u डिवाइडेड बाय साइन 6u प्लस 3, जो कि आपकी राइट साइड है। इसी तरह ये आसान आसान से प्रूफ है, बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना है फार्मूला कौन सा जज करना है। मोस्टली आपको कुछ फार्मूलाज में प्रोडक्ट को सम में लेके जाना है, सम को प्रोडक्ट में, और इसमें कोई टेक्निक भी नहीं है, बस आप जैसे जैसे ओपन करते जाएंगे काम आपका होता जाएगा। अब देखना ये आपको प्रोडक्ट है या सम दिया हुआ है, सिर्फ ये चीज़ जज करें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, थर्ड पार्ट, 4 cos 4u, 4 cos 4u v है, और साइन 3v। प्रूव करना है हमने 2 इंटू साइन 7v माइनस साइन v। आप दोनों साइडों में से कोई एक साइड लेकर प्रूव कर सकते हैं, आंसर सेम ही आना है आपका, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप कौन सी साइड लें, राइट लें, लेफ़्ट लें, नो प्रॉब्लम। चले हमें लेफ़्ट लेता हूँ, इसको देखें, काज और साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, काज और साइन, तो आगे क्या होता है, साइन माइनस साइन होता है, लेकिन यहाँ 2 बनाने के लिए मैं 2 लिख देता हूँ, 4 को तोड़ देता हूँ 2 हिस्सों में, 4v साइन
3v। अब फार्मूला लगा लेते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक हो गया, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। आप देखें आपकी राइट साइड आ गई है, 2 इंटू साइन 7v माइनस साइन v, जो कि आपकी राइट साइड है। इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट में देखते हैं, अब उन्होंने हमें सम दिया है, हमने उससे बनाना है प्रोडक्ट। तो इसमें आपको में भी पिछले फार्मूले भी यूज़ हों तो उनको भी आपने ध्यान में रखना है। अच्छा जी, पार्ट 4 है, साइन 3v 3 थीटा प्लस साइन थीटा। प्रूव करना है हमने 4 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमें दे दिया उसने साइन p प्लस साइन q, इसकी फॉर्म दे दी है, साइन p प्लस साइन q की फॉर्म दे दी। तो जाहिर सी बात है पहले हम तो ये फार्मूला लगाएंगे, फिर आगे देखेंगे कि क्या कर सकते हैं हम। तो देखें, साइन प्लस साइन क्या होता है, 2 इंटू साइन ऑफ p प्लस q ओवर 2 इंटू काज ऑफ p माइनस q ओवर 2। अच्छा, 2 इंटू साइन ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 काज ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा इंटू काज ऑफ थीटा। अब हमने यहाँ बनाना है 4 काज स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब आप देखें, अगर आपको पिछला कोई एक्सरसाइज आती है तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि ये साइन ऑफ 2 थीटा की फॉर्म है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन थीटा काज थीटा इंटू काज ऑफ थीटा। अब मल्टीप्लाई करा दें, 4 हो गया, काज 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 स्क्वायर थीटा हो गया, और साइन थीटा एंड पे आ गया। तो ये हमारी राइट साइड है। आसान है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आप जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपको रास्ते खुद ही मिलते जाते हैं। नेक्स्ट है काज ऑफ 3x प्लस काज ऑफ x। फिफ्थ पार्ट, काज ऑफ 3x प्लस काज ऑफ x। प्रूव करना है हमने 2 इंटू काज ऑफ x इंटू काज ऑफ 2x। तो हम राइट साइड ले लेते हैं, काज p प्लस काज q। देखें इधर काज p प्लस काज q में दोनों काज हो गए, तो 2 इंटू काज ऑफ 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 p प्लस q ओवर 2 इंटू काज ऑफ p माइनस q ओवर 2। पहला काम तो हमें ये हो गया। उसके बाद देखें, शायद आपको एक ही स्टेप में ये ख़त्म हो जाए, 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू काज ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो 2 इंटू काज ऑफ 2x और काज ऑफ x, जो कि आपकी राइट साइड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, आपको बस सम प्रोडक्ट के फार्मूले लगाने हैं। 2 इंटू 10y cos 3y, 6 पार्ट, 2 इंटू 10y cos 3y। प्रूव करना है हमने सीकेंट y इंटू साइन ऑफ 4y माइनस साइन ऑफ 2y। ठीक है, राइट साइड लेते हैं। यहाँ पर देखें, टेन है, काज है, हमें इसमें से कोई फार्मूला भी नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें तो साइन और काज का ही प्रोडक्ट है। तो मैं फिर ऐसा करता हूँ, इस टेन को तोड़ के लिख देता हूँ, साइन वाई ओवर काज वाई इंटू काज ऑफ 3y। आप इस साइड को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। चले मैं ऐसा करता हूँ, उस साइड को ले लेता हूँ, वो आपके लिए थोड़ी सी आसान होगी। इसमें भी आसान ही है, बस फॉर्मूला लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा।
लेकिन मैं इसको दे लेता हूँ। सीकेंड वाई को पहले स्टेप में तो रहने देते हैं। साइन पी माइनस साइन क्यू 2 इंटू काज पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन ऑफ पी माइनस क्यू ओवर 2। देखें ना, साइन माइनस साइन हो तो काज पहले साइन बाद में। सीकेंड वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ओवर काज वाई। अब देखें ये 2 इंटू काज ऑफ 6y ओवर 2 साइन ऑफ 2y ओवर 2। तो 1 ओवर काज y इंटू 2 इंटू काज ऑफ, ये कट रहा है 3y इंटू साइन ऑफ y। अब अगर काज को मैं इधर लिख दूं 2 इंटू काज ऑफ, पहले साइन को मैं ऊपर लिख देता हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें ये इधर लिख देता हूँ उसके ऊपर, साइन वाई ओवर काज वाई इंटू काज ऑफ 3y। सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम मर्जी लिख सकते हैं इनको। तो ये देखें साइन वाई ओवर काज वाई क्या है, tan y काज ऑफ 3y। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 देखते हैं। साइन 6 बीटा प्लस साइन 4 बीटा, साइन 6 बीटा प्लस साइन 4 बीटा डिवाइडेड बाय साइन 6 बीटा माइनस साइन 4 बीटा इज इक्वल टू tan 5 बीटा cot बीटा डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं है। अब देखें यहाँ पर क्या है, ऊपर साइन प्लस साइन, यानी कि आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन पी प्लस साइन क्यू। तो उसको आपको पता है कि 2 इंटू साइन पहले काज बाद में 6 बीटा प्लस 4 बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू काज ऑफ 6 बीटा माइनस 4 बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, साइन बी प्लस क्यू ओवर 2 साइन बी माइनस क्यू ओवर 2। डिनोमिनेटर में भी साइन माइनस साइन है तो काज पहले साइन बाद में, तो 2 इंटू काज 6 बीटा प्लस 4 बीटा ओवर 2। प्लस हो तो काज साइन पहले, माइनस हो तो काज पहले, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होती। बाकी वही अल्फ़ा पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू में कोई भी किसी किस्म की चेंज नहीं आती। तो आसान से क्वेश्चन है, दो स्टेप में ख़त्म हो रहे हैं। देखें 6 और 4 10 बीटा डिवाइड बाई 2 5 बीटा आ गया डॉट काज ये 6 माइनस 4 2 होता है, 2 डिवाइड बाई 2 2 कट जाएगा तो काज बीटा ओवर यहाँ पे देखें 2 इंटू काज 5 बीटा और साइन बीटा, ये 2 2 से कैंसिल कर दें, साइन 5 बीटा ओवर काज 5 बीटा tan 5 बीटा इंटू कॉट 5 बीटा, जो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यानी कि वो क्वेश्चन आपको सही नहीं दिया हुआ, इसलिए वो आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होती। उसको मैं प्रूफ करूँगा, जो उसका आंसर आएगा वही असल में उसका राइट साइड होगी। तो इसको देखते हैं, cot 3 थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय cot 3 थीटा माइनस cot थीटा। प्रूव करना है हमने किसके इक्वल, माइनस cos 2 थीटा cot थीटा के। ठीक है, ये प्रूफ बहरहाल होगा नहीं, लेकिन जो आंसर आएगा वो आपकी राइट साइड होनी चाहिए। लेकिन आपके लिए ये भी अच्छी बात होती है कि जो क्वेश्चन अगर मिस्टेक हो जिस क्वेश्चन में वो बोर्ड में नहीं आते होते, फिर भी आपने इस क्वेश्चन को बहरहाल करना है। cos 3 थीटा कॉट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, cos ओवर साइन 3 थीटा माइनस cos थीटा ओवर साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी यही काम होगा,
कॉज, नीचे कॉज है, कॉट है, कॉट 3 थीटा, या कॉट 3 थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस 3 थीटा ओवर साइन 3 थीटा प्लस, ऊपर माइनस, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब देखें ऊपर फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो फिर एलसीएम की बारी आ जाती है। तो एलसीएम ऊपर ले लेते हैं पहले, साइन 3 थीटा का साइन थीटा, ऊपर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा साइन 3 थीटा साइन थीटा कैंसिल, तो साइन थीटा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 3 थीटा। नीचे भी कुछ ऐसा ही एलसीएम है, साइन थीटा और साइन 3 थीटा। अब ऊपर भी वो सेम चीज़ें आएंगी, ये देखें साइन 3 थीटा काट गया तो आ जाएगा साइन थीटा साइन कॉस 3 थीटा माइनस कॉस थीटा साइन 3 थीटा। डिनोमिनेटर दोनों सेम है, ये कट जाएंगे। यहाँ देखें आप फार्मूला क्लोज हो रहा है, साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा यहाँ पर थीटा है और बीटा यहाँ पर 3 थीटा है। नीचे भी सेम टू सेम पोजीशन है, ये अल्फ़ा ये बीटा, आप चेक कर सकते हैं, साइन अल्फ़ा काज बीटा काज अल्फ़ा साइन बीटा। आप देख सकते हैं इधर काज के साथ अल्फ़ा है और साइन के साथ बीटा है। तो फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर नीचे क्या आ जाएगा काज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ऊपर आ जाएगा साइन 4 थीटा, नीचे क्या आ जाएगा साइन -2 थीटा। अब साइन 4 थीटा को मैं कुछ 2 थीटा की फॉर्म में लेके जाना चाहता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, देखें इसमें कोई इशू नहीं है, थीटा को 2 दफ़ा तोड़ के लिख दें, साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 इंटू साइन थीटा कास थीटा, यानी यहाँ पर 2 थीटा है, यहाँ पर हाफ थीटा होगा। यहाँ पर अब कितना आ गया है 4 थीटा, तो फिर हाफ थीटा कर लेंगे हम, 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा काज ऑफ 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय, ये साइन बाहर आ जाएगी साइन ऑफ 2 थीटा के। तो ये कैंसिल हो रहा है, आपके पास क्या आंसर बच रहा है -2 काज ऑफ 2 थीटा। ये आपकी राइट साइड होनी चाहिए थी, ठीक है, जो उन्होंने आंसर में गलत लिखी है, कॉट थीटा साथ में नहीं बनता। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 9 पार्ट। बाकी पार्ट ठीक है, इसी पार्ट में थोड़ा सा इशू था, तो इस पार्ट को आपने मार्क कर लेना है, इस पार्ट में मिस्टेक्स हैं। नाइन पार्ट, cos 6x प्लस cos 8x ओवर sin 6x माइनस sin 8x इज इक्वल टू cot x cos x 7x cos 7x और सीकेंट 5x, इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। तो सिंपल सा काम है, आपने आइडेंटिटीज लगा देनी है, तो बाकी आपका खुद ब खुद ही प्रूव हो जाता है। काज प्लस काज, तो ये तो आपको पता है सारा काज ही होता है, 2 इंटू काज 6x प्लस 8x ओवर 2 इंटू काज 6x माइनस 8x ओवर 2, नीचे साइन माइनस साइन है, तो किसके इक्वल हो जाएगा 2 इंटू काज 6x माइनस 8x ओवर 2 प्लस 8x ओवर 2 और इंटू साइन
ऑफ 6x माइनस 8x ओवर 2। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये ऊपर क्या आ जाएगा, cos 6x प्लस 8x, तो दोनों तकरीबन सेम है। ये 4x है, ये 4x था। अब ऊपर क्या आ जाएगा, 7x, cos 6 और 8 14, 14 डिवाइड बाई 2 7x। नीचे क्या आ जाएगा, cos ऑफ 6 प्लस 4 5x, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करने के बाद इधर देखते हैं तो क्या आएगा, cos ऑफ माइनस x, क्योंकि 6x में से माइनस होंगे तो ये x बन जाता है। इसी तरह यहाँ नीचे देखते हैं, नीचे क्या आ रहा है, साइन ऑफ माइनस 6x माइनस 4x कितना आता है, 2x, 2x डिवाइड बाई 2x। तो उसके बाद cos x 7x ऐसे आ गया, ये हमारा एक चीज़ प्रूफ हो गई। आगे है सीकंड 5x, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 ओवर cos 5x। ये देखें, ये चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया, इनटू ऊपर वाली साइन इसको पॉजिटिव बना देगी, तो cos x ओवर साइन x। अब आप राइट साइड को इक्वल ला सकते हैं, 1 ओवर cos सीकेंट 5x हो गया और cot x हो गया, तो यही आपके पास राइट साइड है। थोड़ी सी सेटिंग इसमें करनी पड़ी। उसके बाद चलते हैं 10 पार्ट की तरफ। टेन पार्ट cos 2 अल्फा माइनस cos 4 अल्फा, ओवर साइन 2 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा। cos माइनस cos है, cos माइनस cos किसके इक्वल होता है, -2 इंटू साइन ऑफ, दोनों साइन होंगे ये तो आपको पता है, 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, अल्फा ही है सारा जी, अल्फा ही है, इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस p माइनस क्यू ओवर 2 होल डिवाइडेड बाय, नीचे दोनों साइन है तो साइन पहले काज बाद में, टू अल्फा माइनस 4x ओवर 2, 4 अल्फा। ये 2 तो 2 से कैंसिल, ये माइनस ऐसे ही फिलहाल लिख देते हैं, साइन ऑफ 2 और 4 6, 3x आ गया, इनटू साइन ऑफ माइनस x आएगा, अल्फा आएगा, ठीक है। 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2, -2 से कैंसिल हो जाएगा। नीचे देखें साइन ऑफ 3 अल्फा आ रहा है, इधर भी, इधर क्या आ रहा है, काज ऑफ 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा, ये इससे कैंसिल, ये साइन इसको पॉजिटिव बना देगी, तो साइन ऑफ अल्फा आ गया, काज का नेगेटिव खा जाता है काज को, तो काज अल्फा, तो ये आपके पास राइट साइड आ चुकी है। चलते हैं पार्ट 11 की तरफ। कोई पार्ट भी इसमें फ़िलहाल तक मुश्किल नहीं आया, बिल्कुल। पार्ट 11 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का, 2 cos 2u cos u प्लस साइन 2u साइन u इज इक्वल टू 2 cos क्यूब u। स्टूडेंट देखें, यहाँ पर अगर हम इधर लगा देते हैं, सपोज करें प्रोडक्ट को सम में लेके जाने का, लेकिन यहाँ पर तो सिंगल चीज़ है, यहाँ पे सम में नहीं आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 2 भी नहीं है, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम कुछ और सोचते हैं, इसको सिंगल बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ फार्मूला वगैरह पुट करके। जैसे मैं अगर यहाँ पर पुट कर दूँ साइन 2u की जगह 2 इंटू साइन u, कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं इसमें से,
cos u और sin u। देखें इसको छोटा करेंगे कॉमन लेकर, कैसे कॉमन आ जाएगा, इसमें cos u और ये भी cos u है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा, 2 भी कॉमन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, 2 भी कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या बच जाएगा cos 2u, इधर cos 2u बच गया, इधर क्या बच गया sin स्क्वायर u। ठीक है, अब इसको मज़ीद और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे ये 1 के इक्वल होता है, सॉरी cos के इक्वल होता है, फिर भी इसको आप देखें, एक नज़र देख सकते हैं, cos ऑफ 2 अल्फ़ा यहाँ पे यूज़ हो रहा है, वो किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर u माइनस साइन स्क्वायर u प्लस साइन स्क्वायर u। आपको याद होगा 8.1 में बहुत दफ़ा यूज़ किया है, तो ये आपके पास 2 इंटू cos क्यूब u आ गया, मल्टीप्लाई हो है ना cos u और cos स्क्वायर u, तो आपके पास 2 cos क्यूब u आ जाता है। आसान आसान से क्वेश्चन है। पार्ट 12, 2 इंटू साइन 2y, 2 इंटू साइन 2y साइन 3y इज इक्वल टू cos y माइनस cos 5y। दोनों साइडें ले सकते हैं आप, ठीक है, मर्जी है, आप इसको उधर ले जाएं, मर्जी उसको इधर ले आएं, जो आपका दिल करता है। आप बेहतर होता है आप सम को प्रोडक्ट में ले जाएं तो आसान होता है। यहाँ पर डिफरेंस है कि उसको प्रोडक्ट में लेके जाने का सोचें। cos p माइनस cos q हमारे पास देखें क्या आ रहा है, cos p माइनस cos q, इसको इस फार्मूले में ले जाते हैं, -2 इंटू साइन ऑफ p हमारे पास कितना है, आ जाए चल रहा है काम। हाँ। कुछ ऐसे बनाए इसमें कि बिल्कुल कुछ नहीं बनाया हुआ। किस में, इसमें नहीं अभी कहाँ पे।